हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज़ीरो एफआईआर में। यहाँ पर हम कानून को समझते हैं बहुत ही आसान और सरल भाषा में। देखिए, आप कभी अपनी कार से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं और कुछ लोग आपके साथ झगड़ा शुरू कर देते हैं कि आपने सही से पास नहीं दिया या ओवरटेक गलत ढंग से किया, और देखते ही देखते वो आपकी कार पर हमला कर देते हैं, बाइक पर हमला कर देते हैं डंडे रॉड लेकर या ईंट पत्थर से, और शीशे वगैरह का आपका डैमेज कर देते हैं। या फिर आपके घर पर कुछ लोग जो है मिलकर पत्थर वगैरह फेंकते हैं, ईंट वगैरह फेंकते हैं, जिससे शीशे वगैरह टूट जाते हैं, आपका घर का कुछ नुकसान होता है छोटा बड़ा। या फिर कहीं आप दुकान वगैरह में गए, वहाँ दुकानदार से आपकी बहस हो गई, तो दुकानदार आपको डराने के लिए खुद ही अपनी दुकान का सामान तोड़ने लग पड़ा है। तो ऐसे में जब आप पुलिस के पास अपनी कंप्लेंट लेकर जाते हैं, तो पुलिस आपको यही कहती है हमेशा कि ये तो सिर्फ डैमेज का मामला है, सिर्फ आपका यहाँ पर नुकसान हुआ है, इसमें एफआईआर नहीं बनेगी, और आपकी सिर्फ जनरल डायरी में एक एंट्री की जाती है। तो क्या यहाँ सच में एफआईआर नहीं बनती है या मामला कुछ और ही है? आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कब डैमेज सिर्फ एक जनरल डायरी तक ही सीमित होता है और नुकसान होता है, और कब वही डैमेज सीधा एफआईआर बन जाता है। अब यहाँ समझते हैं कि ऐसे मामले जो हैं वो सेक्शन 324 बीएनएस के अंतर्गत आते हैं, जिसे कि मिसचिफ कहा जाता है, यानी रिश्ती, और आम बोलचाल की भाषा में मिसचिफ को शरारत भी कह दिया जाता है। तो पहला मामला है जहाँ पर आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी, वो है कि आपकी मान लीजिए कार का शीशा तोड़ दिया है और आपने पुलिस के पास कंप्लेंट दी, और उसमें आपने कोई वैल्यू मेंशन नहीं की, सिंपली ये लिखा है कि कुछ लोगों ने आपकी कार का शीशा तोड़ दिया। या फिर आपने वैल्यू मेंशन की कि 10,000 रुपये का नुकसान हो गया है। तो ऐसी कंप्लेंट में पुलिस नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट ही एंटर करेगी और एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगी, क्योंकि एफआईआर तभी रजिस्टर होगी अगर नुकसान आपका 1 लाख रुपए से ज़्यादा का हो। अब नेक्स्ट सिचुएशन हम देखते हैं। आप अगर अपनी कंप्लेंट में लिख देते हैं कि आपकी कार का नुकसान हुआ है, उसका शीशा तोड़ा गया है, बोनट तोड़ा गया है, उसमें पेंट भी उतर गया है, तो कुल मिलाकर आपने जो एस्टीमेट लिया है रिपेयर का, वो 1 लाख रुपए का आपका नुकसान हो गया है। तो अगर आप वहाँ पर वैल्यू मेंशन कर देते हैं कि 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया या 2 लाख का हो गया है, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाएगा और इसमें एफआईआर पुलिस को दर्ज करनी पड़ेगी, और ऐसे मामलों में 5 साल तक के कैद की सज़ा हो सकती है, या फिर फाइन हो सकता है, या दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। अब देखिए, थर्ड सिचुएशन ऐसी है कि आपका नुकसान तो 1 लाख रुपए से कम का ही हुआ है। जो आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, आपकी कार का शीशा टूटा है, आप वो बताते हैं कि वो उसका वैल्यू सिर्फ 10,000 रुपये है। परंतु जो आपके ऊपर हमला हुआ है, उस टाइम आपकी प्रॉपर्टी डैमेज की गई है, आपकी प्रॉपर्टी को रॉड के साथ डैमेज किया गया है, ईंट पत्थर के साथ आपकी कार को तोड़ा गया है, और तलवारें भी थी लोगों के हाथ में। और आप अपनी कंप्लेंट में लिखते हैं कि हमलावर तैयारी करके आए थे आपको जान से मारने की, या आपको चोट पहुंचाने की, या फिर आपका रास्ता रोकने की, या फिर उनके इस तरह से हमले के दौरान आपको डर पैदा हो गया था कि आपकी जान ना चली जाए, या आपको कोई चोट ना लग जाए, या आपका रास्ता अवरुद्ध ना हो जाए। तो ये शब्द अगर आप अपनी कंप्लेंट में लिखते हैं, वहाँ पर चाहे फिर डैमेज 1 लाख से कम भी है, तब भी वहाँ एफआईआर पक्की है, क्योंकि फिर एग्रावेटेड ऑफेंस बन जाता है ये, और इसमें सेक्शन 324 बीएनएस की सब सेक्शन 6 में एफआईआर रजिस्टर होगी। अभी यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मान लीजिए आपका किसी दुकानदार से झगड़ा हो गया है, और झगड़े के दौरान दुकानदार ने अपनी ही दुकान का सामान तोड़ना शुरू कर दिया, आपकी सिर्फ बहस हुई है, और आपको उसने ऐसा इसलिए किया, सामान इसलिए तोड़ा कि आपको वो डरा सके, और वहाँ पर आपको डर लगा है, और आपको डर ये लगा कि कहीं अब ये मुझे भी नुकसान ना पहुँचा दे, मुझे किसी झूठे केस में ना फंसा दे, ठीक है जी, अब मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा। तो ये भी जो है ऑफेंस बनेगा उस दुकानदार के खिलाफ ही। हालांकि उसने अपनी खुद की प्रॉपर्टी डैमेज की है, तो उस प्रॉपर्टी के डैमेज में अगर वहाँ पर आप इस तरह से लिखवा दें कि आपको ये डर उत्पन्न हुआ उस प्रॉपर्टी से कि आपकी जान ना चली जाए, आपको अब चोट ना लगा दे किसी तरह से, या आपका रास्ता ना अवरुद्ध कर दे, तो उस दुकानदार के खिलाफ वहाँ पर एफआईआर रजिस्टर हो सकती है सेक्शन 324 में बीएनएस में। अब हम समझते हैं कि मिसचीफ का एक्चुअल में लॉ में क्या मतलब है। देखिए, ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 324 बीएनएस में। तो इसमें 3 मेन इंग्रेडिएंट्स है। पहला है कि इंटेंशन या नॉलेज हो, आरोपी को पता हो कि जो वो करने जा रहा है उससे कोई नुकसान होगा। दूसरा है, आरोपी को पता हो कि प्रॉपर्टी में कोई चेंज या डिस्ट्रक्शन होगा, जैसे तोड़ना, जलाना, डैमेज करना। थर्ड है कि ऐसा करने का इफेक्ट क्या हुआ है, उसका क्या रिजल्ट निकला, कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई है और उसकी यूटिलिटी कम हो गई है, या फिर प्रॉपर्टी में कोई डैमेज हो गया है। तो ये तीनों चीज़ें जब एक साथ होंगी तो वो मिसचीफ बन जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए आपने समझा होगा कि प्रॉपर्टी का जो डैमेज हुआ है वो किसी की भी हो सकती है, वो आपकी हो सकती है, किसी दूसरे व्यक्ति की हो सकती है और यहाँ तक कि आरोपी की खुद भी हो सकती है। परंतु अगर उससे किसी को रॉन्गफुल लॉस या फिर कोई डैमेज हुआ है तो ये मिसचीफ ही होगा। अब जब भी आप अपनी कंप्लेंट इस तरह के मामलों में ड्राफ्ट करें तो हमेशा याद रखें कि ये चीज़ें मेंशन करें कि कितनी वैल्यू थी आपकी प्रॉपर्टी की और जो आपको डैमेज हुआ है वो हमला हुआ है कैसे हुआ है, वो वेपन यूज़ हुए थे, वहाँ पर कोई आपको भय उत्पन्न हुआ, कोई जान जाने का खतरा पैदा हुआ या चोट लगने का खतरा हुआ। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से जो है सारा डिफरेंस क्रिएट होता है और पता होता है पुलिस को कि उसमें एनसीआर यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट एंटर करनी है या फिर एफआईआर रजिस्टर करनी है। तो मिसचीफ सिर्फ एक शरारत नहीं है, ये एक सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस है और अगर आप सही तरीके से अपनी कंप्लेंट को ड्राफ्ट करते हैं तो वहाँ पर एफआईआर ज़रूर रजिस्टर होगी। अदरवाइज सिंपली जनरल डायरी में आपकी एक एंट्री कर दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि आप अपना केस जो है कोर्ट में खुद से जाके लड़ें क्योंकि ये एक नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ज़ीरो एफआईआर को। धन्यवाद।